नमस्कार दोस्तों, निखिल कंप्यूटर जबलपुर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता है। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केवीएस का पहली क्लास के एडमिशन को फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 1 अप्रैल है और 1 अप्रैल से केंद्रीय विद्यालय पहली क्लास के एडमिशन फॉर्म भरना प्रारंभ हो गए हैं। तो उसी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। हम आपको बताएंगे कि आपको फॉर्म किस तरीके से भरना है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको साइट पे आना है kvsonlineadmission.kvs.gov.in। इस साइट के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस पे जाने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको मिलेगा निर्देश पृष्ठ पर वापस जाएं। हम इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज हमें मिलेगा। इसमें हमको सबसे लास्ट में आई हैव केयरफुली वाले ऑप्शन में क्लिक करके आगे बढ़े पर क्लिक करना। वहीं आपको यदि निर्देश पढ़ना है तो आप ये फॉर्म को अच्छे से पूरा पढ़ ला। इसके बाद हम आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमको बच्चे का नाम डालना है। ध्यान रखिएगा, बच्चे का नाम उसके जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार ही डालना है जो उसके जन्म प्रमाण पत्र में डाला है। तो चलिए हम बच्चे का यहाँ पे नाम डाल देते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे बच्चे का नाम डाल देते हैं। उसके बाद यदि बच्चा किसी प्रकार से डिफरेंटली एबल्ड है तो हम यहाँ यस करेंगे। वहीं यदि दिव्यांग वगैरह कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे नहीं कर देते। आपको ध्यान रखना है कि जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2016 से 1 अप्रैल 2018 के बीच होना अनिवार्य है। तो हम यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। हमारे डेट ऑफ बर्थ है 3 अप्रैल 2017। तो चलिए हम 3 अप्रैल 2017 यहाँ पे डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। यदि बच्चे के पिता केंद्रीय विद्यालय के कर्मचारी हैं तो आपको यस करना है। वहीं यदि वो एक प्राइवेट कर्मचारी हैं तो हम यहाँ पे इसको नहीं करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे इसको नॉट एप्लीकेबल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डालना है। तो चलिए हम अपनी ईमेल आईडी डाल देते हैं। इसके बाद हमें मोबाइल नंबर डालना है तो हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे और इसके बाद हम कैप्चा बटन पे क्लिक कर देंगे। और फिर हम रजिस्टर बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पे एक OTP आएगी। तो चलिए हम OTP डाल देते हैं। OTP आने में थोड़ा सा समय लग सकता है तो हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे ही हमारे पास OTP आएगी हम OTP और कैप्चा डाल के वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे ये हम सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुके हैं। इसके बाद हम ये रजिस्ट्रेशन का जो लॉगिन कोड है इस लॉगिन कोड का या तो हम प्रिंट निकाल के रख लेंगे या तो हम इसको कहीं पे नोट करके रख लेंगे। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं। और इसके बाद हम यहाँ लॉगिन पोर्टल में जाके क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पे लॉगिन कोड डाल देते हैं। इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और इसके बाद जो भी आपने रजिस्टर्ड नंबर है वो रजिस्टर्ड नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हम कैप्चा डालेंगे और फिर हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले जो पेज खुलेगा ये देखिए डिटेल भरी आई। इसके बाद हमारा जो भी जेंडर है हम वो जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यदि आप आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो गरीबी रेखा से नीचे करेंगे। और यदि आप कम आय के अंतर्गत वाले ऑप्शन पे आते हैं तो कम आय के अंतर्गत वाले ऑप्शन पे आएंगे। तो चलिए हम अपना आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, हम EWS से आते हैं, हमारे पास आय प्रमाण पत्र है, गरीबी रेखा नहीं है तो हम यहाँ पे आय प्रमाण पत्र की डिटेल डालेंगे अपनी। तो चलिए हम यहाँ पे अपनी आय प्रमाण पत्र की डिटेल डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा ये डिटेल आपको बिल्कुल सही डालना है।
इसके बाद जिस डेट को वो जारी हुआ तो हम वहाँ पे वो डेट डाल देंगे। इसके बाद जिसने जारी किया है उस अधिकारी का हम यहाँ पे नाम डाल देंगे। और इसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी आप जाति से आते हो वो जाति सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सामान्य वर्ग से आते तो हम सामान्य वर्ग, तो इस ऑप्शन को छोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इस पेज में जाने के बाद आपको यहाँ पे इनके मदर की डिटेल डालना और यहाँ पे आपको फादर की डिटेल डालना है। तो जो भी मदर की डिटेल है वो पूरी डिटेल आप यहाँ भरेंगे। यहाँ पे आप उनके फादर की डिटेल भरेंगे। इसके बाद आपको चॉइस ऑफ स्कूल में जाना है। तो चलिए हम ये डिटेल फटाफट भर देते हैं। यहाँ पे मदर की डिटेल भरना है। इसके बाद हम नेशनलिटी यहाँ इंडियन कर देंगे। ये माता और पिता का हमें एक ही एड्रेस करना, तो हम इसको यस कर देंगे। इसके बाद हम इंडिया, फिर यहाँ पे हम मध्य प्रदेश, जो भी आपका हो। इसके बाद यहाँ पे सिटी डाल देंगे। हम जबलपुर शहर से हैं तो हम यहाँ जबलपुर डालेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एड्रेस डाल देंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पूरा एड्रेस डाल देते हैं। इसके बाद हम पिन कोड डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है। तो और ईमेल आईडी आपके पास हो तो आप ईमेल आईडी डालिए, और नहीं हो तो नहीं डालिए। मदर यदि हाउसवाइफ है तो यहाँ पे हम ऑक्यूपेशन उनका हाउसवाइफ डाल देंगे। हाउसवाइफ के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होता तो हम यहाँ पे NA कर देंगे। अब यहाँ पे हमको इनके पिता की डिटेल डालना है बच्चे की। तो चलिए हम बच्चे के पिता की डिटेल डाल देते हैं। यहाँ पे बच्चे के माता और पिता का नाम आपको फुल नेम डालना है। ये हम सिर्फ आपको सैंपल के लिए समझा रहे हैं, इसीलिए वीडियो को लंबा ना हो, इसीलिए हम शॉर्ट फॉर्म डाल रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पे फुल डिटेल डालना है। इसके बाद पिता का व्यवसाय डालना है। तो पिता जैसे लेबर में है तो लेबर डालेंगे। वहीं वो उनका कोई फिक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो हम इसको NA कर देंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हमें जो स्कूल सेलेक्ट करना है वो हम स्कूल सेलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा आप एक फॉर्म में 3 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्कूल सेलेक्ट कर देते हैं। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, इधर पे आपको स्कूल को ढूंढना पड़ता है। इसके बाद जो भी आपका हो वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसको हम नहीं कर देंगे। यदि आप प्राइवेट एम्प्लॉई हैं तो हम इधर पे 5वें नंबर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और इसके बाद हम इसको प्राइवेट एम्प्लॉई है तो इसको नॉट एप्लीकेबल पे ही रहने देंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें बच्चे की जन्मतिथि का प्रमाण पत्र, यहाँ पे हमें बच्चे की बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना, और यहाँ पे हमें बच्चे की फ़ोटो अपलोड करना, और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे जाके इस फॉर्म को हम सबमिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म भरना है। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।